नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके गणित के 3.3 प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपने एक भाग कर चुके थे। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। यानी पहले भाग में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे और साथ में ही इस जो प्रश्नावली का बेसिक है वो भी अपन समझ चुके थे। तो अपनी चल रही थी द्विघात समीकरण को किस विधि से हल करना, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना अपने चल रहा था। तो देखो आगे वाला सवाल है, उसको समझने से पहले अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप अच्छी तरह देखें, ताकि आपको ये जो मेथड है आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में अपन बात करेंगे जो सवालों की, वो सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आ सकते हैं। और साथ में अपन बात करेंगे इन सवालों की ट्रिक के बारे में लास्ट में, कि सवाल देखते ही अपन सीधा कैसे आंसर पता लगा सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको ऐसा सिखाया जाएगा, आप मात्र 3 या 4 सेकंड में आप किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो भी कैसे निकालेंगे। तो पहले ही सवाल को आप पूरे सवाल हल कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो मेथड है पूरा वो चेक करते हैं। तो देखो आपको अगली जो समीकरण दी हुई है वो ये दिया हुआ है, x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x दिया हुआ है। और जहां लिखा हुआ x बराबर 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो देखो आपको इस समीकरण को हल करना है। तो ऐसी समीकरण आपको दी हुई है, पहले इसको सरल द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। और सरल द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं, या तो जो बट्टे के अंदर आ रहा है उस सब की गुणा कर दो, या फिर आप इसका लघुत्तम ले लो यानी एलसीएम ले लो। तो अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर वाले का। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम आपका जो आएगा वो बट्टे में आ रहा है वो दोनों ही, देखो ये भी आएगा और ये भी, दोनों ही एलसीएम लगा दो। तो x-2 भी मैंने एलसीएम में रख दिया और x-1 भी इसके एलसीएम में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये 1 है, इसके गुणा में क्या आएगा, तो इसके जो बट्टे में 1 के बट्टे में क्या है x-2, तो x-2 को हटा दो तो क्या बचा x-1, यानी इसके गुणा में आएगा x-1। ये प्लस लगाया और ये 2 लगाया, इस 2 के गुणा में क्या आएगा, जो इसके बट्टे में वो हटा दो, इसके बट्टे में x-1, तो ये x-1 हटा दिया तो क्या बचा x-2, ये क्या आ गया x-2। अब आपको क्या करना है, इसको अंदर गुणा कराएंगे, 1 को अंदर गुणा कराने से वापस वो कब रहेगा x-1। यहां देखो 2 को अंदर गुणा कराएंगे इससे 2 को x से गुणा कराएंगे तो 2x, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, ये प्लस का है ये माइनस का है। और नीचे वाले में भी क्या करते हैं, इस x की इससे गुणा करेंगे, ध्यान देंगे नीचे वाला भी गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे x को x से गुणा करेंगे तो x², इस x की 1 से गुणा करेंगे तो -1x, देखो माइनस का ये प्लस का। अब क्या करना है, इस 2 की 1 से गुणा करानी है तो -2x, क्योंकि ये माइनस का है, इस -2 को इस -1 से गुणा करना है तो माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 और ये माइनस तो ये हो गया। और बराबर में क्या बचा हुआ है 6/x। ध्यान देंगे नीचे मैंने इसको गुणा किया है। अब देखो क्या करना है, x ये रहा और ये x, ऊपर वाला x और x दोनों जुड़े तो कितने हो गए 3x। देखो 1x और 2x 3x, ये -1 और -4 कितना हो गया -5, ये -5। अब देखो ये x² तो x² आ गया, ये देखो -1x और -2x मिलके कितना हो गया -3x और +2 बराबर क्या बचा हुआ है 6/x। अब अपन क्या कर देते हैं, इसकी वज्र गुणा, तो लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर यानी तिरछी गुणा, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखो इसको करेंगे 3x - 5 को तो गुणा करेंगे x से, इसको गुणा करेंगे x के और इसको गुणा करेंगे 6 से, तो ये क्या आ जाएगा 6x² - 3x + 2, इसको 6 से गुणा करना है। तो देखो x की इससे गुणा करेंगे फिर x की इससे गुणा करेंगे, x को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x² -3 को 5 को x से गुणा करेंगे तो -5x। अब क्या करते हैं, इस 6 के अंदर गुणा कराते हैं, 6 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा और इससे 6 को x² से गुणा करेंगे तो 6x² माइनस 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18x और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो +12। सबको इधर ले जाते हैं, देखो ये तो संख्या इधर की इधर पड़ी, इसको भी और उधर ले जाते हैं। ये मैंने संख्या पहले लिख ली, ये देखो 3x² इधर ले जाएंगे तो -3x², ये देखो इधर लेके आए, ये 5x इधर आएगा तो प्लस का हो गया 5x, बराबर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0, बराबर क्या बचा 0। अब देखो ये 6x² है, ये -3x है, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3x²। ये 18x है और ये 5x है प्लस का, तो ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये भी घटेगा, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और किसका माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ पे देखो प्लस का क्यों बचा था, 6 प्लस का इसलिए। अब देखो ये 12 संख्या तो एक ही है, 12 ही सिर्फ है, ये बराबर 0।
अब देखो आपको वो चेक करना है कि गुणा कराने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 को 3 से गुणा करते हैं तो 12 3 36, यानी गुणा कराने पर आना चाहिए आपके पास 36 और जोड़ने पर देखो यहां प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 13 माइनस का 13। तो कौन सी संख्या होती है जिसको दो संख्याओं को जोड़ने पर तो 13 बनना चाहिए और गुणा कराने पर 36। तो देखो 9 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 13 और 9 को 4 से गुणा कराते हैं तो 36। तो लिख देते हैं माइनस का 9 और माइनस का 4, माइनस का 9 और माइनस का 4 दोनों संख्या। तो यहां लिख देते हैं 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। देखो 9 और 4 कितने होते हैं 13। अब इसमें से कॉमन लेना है तो 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस का 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है 3 बार। तो ये x कॉमन आ गया था। यहाँ लिया मैंने माइनस का 4। अब माइनस का 4 क्यों कॉमन लिया आपको पता है कि यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ भी 4 कॉमन लिया तो 4x बचा, यहाँ से 4 कॉमन लिया। अब 4 का पारा कितनी बार बोलने पर 12 आता है 3 बार। यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, क्यों क्योंकि यहाँ पे अपने माइनस कॉमन ले लिया। इसके बाद देखो अपने क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब आगे आप सवाल करना जानते ही हैं, यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3 और यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर, देखो 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 3 आएगा इसके भाग में क्योंकि इधर गुणा में, तो 4/3। तो ये दोनों क्या है इसके आंसर। देखो यहां तक तो अपना सवाल बनाने के लिए इक्वेशन ही बनाई है, यहां तक तो सवाल तो अपना इतना ही था, बाकी सवालों की तरह इतना ही है, लेकिन ये अपने सरल समीकरण बनाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पेपर में आया हुआ है ये बोर्ड के अंदर। इसके बाद देखते हैं इसका छठा और सातवां सवाल। बिल्कुल सिंपल से सवाल है। देखो यहाँ पर देखो छठे सवाल में दिया 100x² माइनस 20x प्लस 1। यहां पर देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, देखो 100 को 1 से गुणा करो तो यानी 100 एकम 100, गुणा कराने पर क्या आना चाहिए 100 और यहां पर प्लस है मतलब जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, ये लिखा हुआ माइनस का 20। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दो संख्या जिनको जोड़ने पर 20 और गुणा कराने पर 100 आना चाहिए, तो 10 और 10, 10 को 10 से जोड़ते हैं तो 20 और 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100। तो ये लेकिन किसका लेना है, दोनों ही माइनस के लेने हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, माइनस का 10 और माइनस का 10। तो देखो यहां पर सवाल बन जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये भी माइनस का 10x माइनस का 10x, यहां से मैंने कॉमन ले लिया। देखो पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 10x, तो यहां बचेगा 10x। 10 का पारा कितनी बार बोलने पर 100 आता है 10 बार, तो ये 10 लिख दिया और 2 बार x है, एक बार कॉमन ले लिया तो ये बचा। माइनस का ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, माइनस का क्या बचा 1। यहां से आपको कॉमन लेना पड़ेगा -1। वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन -1 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 10x -1 है और ये क्या है माइनस का 10x प्लस का 1, उल्टा है चिन्ह। तो यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 10x -1, यहां भी माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब यहां से कॉमन आ रहा है 10x -1 और क्या बचेगा, ये 10x -1 ही बच रहा है बराबर 0। देखो ये 10x -1 कॉमन लिया तो यहां बचा 10x और यहां -1, तो ये आ गया। अब वापस सवाल ऐसे लिखेंगे, यदि 10x -1 बराबर 0 हो तो x बराबर, देखो 1 को इधर आएंगे तो प्लस का और ये 10 आएगा इधर तो भाग में, ये 10 देखो इधर भाग में जाएगा और 1 इधर जाएगा तो प्लस का। दूसरा देखो, और यदि ये भी यही है सेम ही, तो सेम ही आएगा हो तो x बराबर ये भी कितना आएगा 1/10। देखो 1 को इधर ले जाएंगे प्लस का, ये 10 इधर जाएगा तो भाग में। तो ये देखो एक सिंपल सा सवाल था छठा। इसके बाद सातवां देखते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर आना चाहिए 3 को 2 से गुणा करो तो 6 और यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2√6, 2√6। यहां पर देखो अपन संख्या कौन सी लेंगे, तो यहां पर अपने को संख्या लेनी है वो है -√6 और -√6, सॉरी एक प्लस का, दोनों ही माइनस के, यहां माइनस है मतलब दोनों ही माइनस के।
माइनस का अंडर रूट 6 को माइनस के अंडर रूट 6 से गुणा करते हैं तो बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करते हैं तो बनता है 6, और माइनस का अंडर रूट 6 और माइनस का अंडर रूट 6 जोड़ते हैं तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 बनेगा। ये अच्छी तरह ध्यान रखें, माइनस के अंडर रूट 6 में माइनस का अंडर रूट 6 दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 अंडर रूट 6। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस सवाल को करते हैं ध्यान से, तो आप यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया इसको, 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। माइनस का यहां पे देखो आपको क्या लिखना है, इस दोनों संख्या ये आई है तो इसके साथ अपन माइनस लगा देते हैं, तो माइनस का अंडर रूट 6 एक्स माइनस का अंडर रूट 6 एक्स प्लस का 2 बराबर 0। ये दोनों संख्या देखो यहां पर लिखनी है तो यहां पर लिख दिया। अब आगे देखो, यहां से थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहां अंडर रूट 3 ऐसे ही पढ़ा है अभी तक इंटू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से देखो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 एक्स। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर 6 लिखा हुआ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। वापस इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। मतलब आप अंडर रूट 6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां अंडर रूट 6 को ऐसे लिख दिया, यहां पर भी मैंने अंडर रूट 6 को ऐसे लिख दिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 साथ में x और प्लस का 2 बराबर 0। अब क्या है, इसमें से कॉमन लेना है फिर पीछे वाले में से, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है, ये एक अंडर रूट 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, एक अंडर रूट 3 अभी बचा हुआ है और x बचा हुआ है, माइनस का अंडर रूट 3 और x कॉमन आ गया तो क्या बचा, अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 बचा। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का अंडर रूट 2, सॉरी यहां 2 को भी अपन क्या लिख देते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये लास्ट वाले 2 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ये अंडर रूट का 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, पीछे बचेगा क्या, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 सेम ही बचेगा बराबर 0। अब लिखेंगे यदि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2 को इधर लाएंगे तो ये आ गया बटे अंडर रूट 3, और दूसरा भी यही है, और यदि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो तो x बराबर ये भी यही आएगा, अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। तो ये इसके दोनों क्या हो गए, हल हो गए, बिल्कुल सेम। आपको क्या करना है, यहां पर देखो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये 3 को क्या लिखना है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको लिखना है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और यहां 2 को लिखना है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, और बीच में जो 6 आएगा उस 6 को आपको लिखना है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 को ये लिखना है। अगर ये चीजें आपको ध्यान में है तो फिर आप सवाल में कॉमन लेके आसानी से कर सकते हो। ये जो अंडर रूट 2 बटे 3 है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बटे 3, ये और ये लिखा हुआ एक ही जैसा है, अलग कोई अंतर नहीं है, ये भी अंडर रूट 2 बटे 3 है और वो भी अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 है, ये भी दोनों सेम है, ठीक है। तो आप चाहे तो उन दोनों आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका 8वां सवाल अगला। देखो आपको क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 8x सॉरी प्लस 8x। देखो इसके बाद आपको दिया हुआ है सवाल x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। तो बिल्कुल सिंपल सा, देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7, यानी गुणा कराने पर कितना आना चाहिए आपके पास 7, और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ प्लस है मतलब जोड़ करने पर आना चाहिए 8 प्लस का। तो दो संख्या कौन सी है, बिल्कुल सिंपल है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर 7 और जोड़ने पर 8, तो 7 कितने होते हैं, 7 और 1 जोड़े तो 8, 7 को 1 से गुणा कराते हैं तो 7 ही रहता है, तो गुणा करने पर तो सिंपल सा हो गया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x प्लस 7, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1, तो x प्लस 7 बराबर 0। तो यहां क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 7, देखो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो पीछे बचेगा क्या, यहां बचा x और यहां बचा 1 बराबर 0। अब देखो सिंपल सा हो गया, यदि x प्लस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7,
और यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। बस सिंपल सा छोटा सा सवाल था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका 9वां सवाल। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सरल समीकरण नहीं दिख रही द्विघात, तो पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए ऐसा समीकरण है तो सीधे वज्र गुणा कर देते हैं। क्या करना है आपको, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा का क्या मतलब होता है, तिरछी गुणा। तो देखो इसका आ जाएगा x प्लस 3, इसके साथ ये गुणा होगा 2x माइनस 3 बराबर ये इसके साथ गुणा होगा 3x माइनस 7, इसके साथ गुणा होगा x प्लस 2। अब देखो आपको गुणा कैसे करनी है, पहले इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखो 2 और x को गुणा करेंगे 2x से तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, x और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ये 2 का 2 रहेगा। अब इसको इससे गुणा करनी है तो देखो x को -3 से गुणा करेंगे तो बनेगा -3x। अब देखो इसको इससे गुणा करनी है तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस का और x 6x। अब आपको इसको इससे गुणा करनी है तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। इस तरीके से आपको इसके दोनों पदों की इस दोनों पदों से गुणा करनी है पहले। वैसे का वैसे इधर भी गुणा करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, इसको यहां गुणा करेंगे तो आएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहां पर लिख रहे हैं 3x स्क्वायर। देखो 3x को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर इसको गुणा करना है इससे तो 3x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x। 3 को 2 से गुणा किया तो 6, ये x का x। अब इसको 7 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का है तो माइनस का 7x, एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस। फिर आएगा इसको 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14, माइनस का कितना बचेगा 14। अब अपन क्या करते हैं, सारों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये बचा हुआ ये पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस ये 6x और 7x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1x। देखो 6x में से ये गया तो क्या बचेगा माइनस का 1x, और ये बचा हुआ है माइनस का 14। अब इधर वाले देखो पहले सबसे पहले ये लिखेंगे तो माइनस का 2, ये लेके आ रहे हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर, सबसे पहले ये इधर लाए, फिर ये प्लस का हो जाएगा 3x, ये आएगा तो माइनस का 6x, ये बचेगा तो प्लस का 9, और बराबर कुछ नहीं है तो मतलब 0। बराबर कुछ भी नहीं बचा मतलब इसका क्या है 0। ये सारी की सारी संख्या इधर आई और देखो सबका चिन्ह चेंज हो गया। ये 2x किसका था प्लस का, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का, ये 3x माइनस का, यहाँ प्लस का, ये 6x प्लस का, यहाँ माइनस का, और 9 यहाँ प्लस माइनस का, यहाँ प्लस का। अब देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। अब देखो x वाले पद कौन से, ये x वाला पद है, ये x वाला पद है और ये x वाला, तो माइनस का 1 और माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 7। माइनस के 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4x। संख्या में देखो ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 9 है, यानी 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और वो भी किसके माइनस के, किसके बचेंगे माइनस के 5। देखो 14 में से ये प्लस है ये माइनस है, तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो घटेगी। अब 14 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस वाली है तो 5 बचेंगे बराबर 0। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, ये है माइनस का 5, और यहां माइनस आ गया मतलब घटाने पर माइनस का 4, घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो देखो दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक तो है माइनस का 5 और एक है प्लस का 1। देखो माइनस के 5 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा तो माइनस का 4, और माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा। अब इसको हल कर देते हैं इसको, ये देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1x, देखो माइनस का 5x प्लस का 1x और माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 5, और यहां से कॉमन ले लिया 1 तो ये भी क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 5, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x और प्लस 1 बराबर 0। अब वो ऐसे ही है, यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, और यदि
x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये इसके आंसर हो गए। थोड़ा सा देखो आपको क्या करना पड़ता है, सवाल सीधा नहीं देगा, वो पहले आपको समीकरण बनाने देगा। तो आपको पहले ऐसे द्विघात समीकरण इस तरह से बनानी पड़ेगी। अगर आपने द्विघात समीकरण सही तरीके से बना ली तो फिर कोई सही सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका 10वां सवाल। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझने के लिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये पता लगाना है कि गुणा कराने पर, और यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर क्या आना चाहिए। गुणा कराने पर देखो आना चाहिए, इसको इससे गुणा करो तो 4 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये तो आना चाहिए आपको गुणा कराने पर। देखो x स्क्वायर के साथ जो है और यहाँ जो संख्या है ये आना चाहिए। और देखो आपको जोड़ने, यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ये देखो माइनस का 4a स्क्वायर आना चाहिए, ये आपके जोड़ने पर आना चाहिए। तो काफी देखो आपको दिखने में ऐसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखो अपने पास यहाँ पे सूत्र होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। अगर इसकी घात 4 हो जाए तो क्या होगा, देखो a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे वापस 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 की घात का ये सूत्र बन जाएगा। और यही अपने को काम में लेना है। देखो दो टुकड़े क्या करने हैं इसके, ये जो है 4a स्क्वायर माइनस b, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के दो टुकड़े आपको क्या करने हैं, एक तो होगा वो होगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का, और एक होगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, a स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो गुणा करा के तो ये बढ़ेगा तो वापस ये बन जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये गुणा करा के ये बनाया हुआ है, देखो इससे ये बनेगा तो इसको वापस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब देखते हैं क्या जोड़ने पर ये बन रहा है, तो देखो 2 को अंदर गुणा कर दो तो 2a स्क्वायर, 2 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 2b स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे प्लस में, फिर ये इसको भी अंदर गुणा करा दो 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर प्लस का है, ये 2 स्क्वायर माइनस का है, कट गया तो बचेगा क्या 4a की पावर 2। यहां देखो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, जो अपने को लाना था। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस में ले लेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इनको लेना है दोनों को माइनस में, किसमें लेना है माइनस में। तो ये दोनों अपने गुणनखंड है, इसको काम में लेना है, एक ये और दूसरा ये लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो तो अपन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह अपने क्या लिखते हैं, जो गुणनखंड होते हैं वो लिखते हैं, तो माइनस का 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके साथ x, ऊपर वाला इसके साथ x लगा दिया, फिर नीचे वाला माइनस का 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके साथ x, प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर 4 और b की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर की 4 की जगह आप लिख सकते हैं, देखो ये रहा, एक बार प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, और बाकी ये इसके गुणनखंड थे। अब आपको क्या करना है, शुरू के 2 में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट के 2 में से। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक x आ रहा है, 2 और x, तो यहां बचेगा 2x। देखो 2 का बड़ा 2 बार बोलने पर आता है, x का x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दिया बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहां से मैंने कॉमन लिया माइनस का 2, और देखो क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बचेगा क्या, देखो यहां पे देखो 2 भी कॉमन ले लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा है x, माइनस कॉमन लिया था तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये कॉमन लिया हुआ है, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बराबर क्या बचा 0। देखो अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, अब ये दोनों देखो, ये ब्रैकेट पूरा और ये ब्रैकेट पूरा कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहां से यहां पे सिर्फ अपने क्या कॉमन लेना है, इसमें 2 है नहीं, कॉमन क्या लेना था, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन लेना था, तो यहाँ आएगा 2x। यहाँ क्या आएगा, ये देखो 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे इसमें है नहीं तो कॉमन नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो अपने क्या आ जाएगा, यहाँ है 2x माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन आया तो पीछे क्या बचा, ये बचा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, यदि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो तो x बराबर, ध्यान से देखेंगे, पहले इसको इधर ले जाएंगे तो आगे चिन्ह माइनस का है, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ये 2 है तो 2 इसके भाग में। और दूसरा देखो, और यदि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो इसमें यहां प्लस और माइनस का ही फर्क है, वो तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2। यहां पर देखो ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का हो गया, देखो इसके आगे पहले माइनस था, ये माइनस प्लस का हो गया, और 2 इधर जाएगा तो भाग में, ये दोनों इसके आंसर हो गए। तो इस सवाल को आप बहुत ज्यादा ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर ये चीजें ध्यान रखनी है, बस इसके जो गुणनखंड किए थे वो ध्यान रखना है, यानी a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का अपने को सूत्र ध्यान रखना है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे ये भी बनता है और इससे ये भी बनता है, तो ये ध्यान रख के आपको इस हिसाब से कॉमन लेना है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट सवाल, यानी इसका 11वां सवाल आपको करना है गुणनखंड विधि से। तो देखो इस तरह के सवाल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, थोड़ा सा देखो इसके अंदर ही इसके गुणनखंड छिपे होते हैं। तो देखो यहाँ पे गुणनखंड यही है, यानी गुणा कराने पर आपको कितना आना चाहिए, इन दोनों को गुणा कर लो। देखो तो a b को गुणा करना है माइनस बी सी से, तो देखो a का a रहेगा, देखो पहले तो माइनस आएगा, एक माइनस आ गया तो माइनस, a का a रहेगा, b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर और c, ये तो आना चाहिए आपके गुणा करने पर। और बाद में देखो यहाँ माइनस है तो मतलब घटाने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका b स्क्वायर माइनस ac। तो गुणनखंड यही होगा, देखो b स्क्वायर और माइनस का ac, यही दो गुणनखंड है, पहला गुणनखंड ये, दूसरा ये, इसको गुणा करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ac को गुणा करेंगे तो b स्क्वायर ac हो जाएगा माइनस का, यही तो ये है, ये लो देखो। तो आगे पीछे लिखने से इसको ऐसे लिख दो, माइनस का a b स्क्वायर c, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस ac हो जाएगा, ये हो गया। तो इसके अंदर ही छिपा हुआ है, तो सीधा सा अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे a b x स्क्वायर माइनस क्या लिखना है, एक तो b स्क्वायर के साथ x लगाना है, ये प्लस का, और माइनस का ac लेना है, इसके साथ लगाना है x का, माइनस bc बराबर 0। चाहे तो आप ये समझ लो कि इस x की अंदर गुणा की है, x की क्या की है, अंदर गुणा की है। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर भी। अब इसमें से कॉमन लेना है, फिर इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से अपने पास एक तो कॉमन आ रहा है b, देखो यहाँ पर b है, यहाँ b स्क्वायर है, और एक कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या बचा, a बच गया और x बच गया, एक तो a बच गया, b तो कॉमन आ गया, x 2 बार था तो एक बार बच गया, प्लस का b 2 बार है तो एक बार कॉमन आ गया, x कॉमन ले लिया, तो माइनस का यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कॉमन अपने पास c, माइनस का c, तो क्या बचेगा, यहाँ a और x बच गया, और यहाँ पर बच गया प्लस का b बराबर 0। ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद देखो अपने ये है, ये कॉमन आ रहा है ax प्लस b, तो यहाँ क्या बचेगा, bx माइनस c बराबर क्या बचा, 0। फिर लिखेंगे यदि ax प्लस b बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो b को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, और a इधर आएगा तो भाग में माइनस b बटे, और दूसरा लिखेंगे और यदि bx माइनस c बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, देखो c को इधर लाएंगे तो प्लस का, b को इधर लाएंगे तो भाग में, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये था आपका लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, आपको इस तरीके से, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे आपको जो सवाल आते हैं द्विघात वाले, वो किस तरह से ट्रिक से कर सकते हैं, तो वो ट्रिक देख लेते हैं। आपको एक से दूसरी लाइन में आंसर आ जाता है, तो देखो कैसे करना है। देखो इसके बाद देखते हैं जो द्विघात समीकरण है, आपको देखो दो समीकरण हल करके बताते हैं। आप इसको कैसे, देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, कैसे इसको देखो एक साथ एक ट्रिक में हल कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर आप बात करेंगे गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। तो गुणा यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 7 को 1 से गुणा किए, यानी यहाँ वाली संख्या ही रहेगी 7, और यहाँ प्लस है, मतलब जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, 8। कितना आना चाहिए, 8। तो देखो इसकी दो संख्या कौन कौन सी बनेगी, 7 और 1। 7 को 1 से गुणा कराते हैं तो 7 एकम 7, और 7 में 1 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 8। दोनों ही किसके हैं,
प्लस के। तो देखो इसका उत्तर क्या आएगा, आप निकालें तो x बराबर क्या निकालेंगे, आपको उत्तर निकालेंगे तो एक x बराबर आएगा -7 और x बराबर आएगा -1। ये उत्तर बनेंगे। देखो अगर +7 आ रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे, या +1 आ रहा है तो माइनस कर देंगे। बस ये उत्तर ही हो गया। x के दोनों मान, x के दोनों मान आप चेक कर सकते हो, उत्तर यही आएंगे। इसका और चेक करते देखो, आपको पता है गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, 16। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16। और यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए आपके पास -8। कितना आना चाहिए, -8। देखो तो माइनस की दोनों संख्या लेनी है, तो देखो कौन कौन सी होगी, -4 और -4। कितना होगा, -4 और -4। -4 में -4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, -8। और -4 को -4 से गुणा करते हैं तो +16। तो उत्तर क्या आएगा, देखो x बराबर आएगा, ये माइनस है तो प्लस कर दो, और दूसरा भी माइनस का है तो प्लस कर दो। ये इसके उत्तर आ गए। बस ये सिंपल सी ट्रिक से आप कोई भी सवाल इस तरह से आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 3.3 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से ट्रिक भी समझ में आएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।